अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह और भी आपको खुश रखे, शाद व आबाद रखे, दीनों दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही प्यारा है। आप कहेंगे रशीद भाई ऐसी क्या चीज़ पेश कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, वाक़या वो चल रहा है फसाना आदम का। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार कर लिया गया है और हज़रत आदम के पुतले में जो है जान भी डाल दी गई। उसके बाद अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फ़रिश्तों को हुक्म होता है कि सजदा करो। फ़रिश्ते सजदा करते हैं या नहीं, और उसके बाद फिर इब्लीस को हुक्म होता है कि सजदा कर, तो वो सजदा करता है नहीं करता है। वो सजदा करता ही नहीं है तो उसको किस तरीके से उसके गले में लानत का तोक डाल दिया जाता है और उसको जो है मलाउन करार दे दिया जाता है। तो इस वाक़े में आप शुरू से लेकर के आखिर तक इस वाक़े को सुन लें, इंशाअल्लाह ताला ईमान आपका ताज़ा हो जाए, क्योंकि ऐसे वाक़यात बहुत कम आपको वेबसाइटों पे मिलते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत करने के लिए हाज़िर हो गया हूँ। और ये वाक़या थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, 10 से 15 मिनट का भी हो सकता है, 20 मिनट का भी हो सकता है, लेकिन इस वाक़े में बहुत कुछ आपको इंशाअल्लाह सीखने को मिलेगा। ठीक है जी हाँ, जो आज हम नमाज़ पढ़ते हैं, किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो सजदे अदा किए हैं अपने नेक बंदों के लिए। 2 सजदे क्यों रखे हैं नमाज में, हर रकत में जो हम पढ़ते हैं नमाज। तो बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक आप सुन लें और देख लें। मैं शुरू कर रहा हूँ, उससे पहले आप लोगों से कहूँगा, मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप वीडियो देख सकें। वीडियो को जितना हो सके, इस वाक़े को जितना हो सके शेयर कर देना, क्योंकि ये फसाना आदम का 11वां पार्ट आपकी खिदमत में मैं हाज़िर कर रहा हूँ। बहुत ही मोहब्बतों के साथ मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हज़रत आदम की शान इल्मी तमाम जिन्नात व मलाइका पर आशिकारा और ज़ाहिर हो गई, तो अब आदम अलैहिस्सलाम का एज़ाज़ और बढ़ता है। यानी ये कि फ़रिश्तों को हुक्म होता है कि आदम के लिए सोने का एक तख्त तैयार करें। चुनांचे उसी वक्त इस शान व शौकत का एक तख्त तैयार हुआ जिसके 300 पाए तो याकूत सुर्ख के थे, और दूसरी तैयारी की तो कोई इंतहा नहीं। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस तरीके से जन्नत की शहंशाही का वो लिबास फ़ाखरा और जन्नत के वो रेशमी हुल्ले पहनाए गए जिसकी खूबी कोई बयान नहीं कर सकता। और फिर जन्नत के जवाहरात और मुरस्सा आकारी के ज़ेवर ज़ेबतन किए गए और जन्नत का ताज सर पर रखा गया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के, और फिर उस तख्त पर बिठाया गया हज़रत आदम को। उस वक्त हज़रत आदम का हुस्न जमाल, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तख्त शाही पर बैठकर जब आप जोशी मसरत में आकर मुस्कुराए हैं, तो जन्नत में एक दिन निकल आया और फ़रिश्ते हैरान और शहज़रा रह गए। फिर हुक्म खुदाबंदी हुआ कि आदम का तख्त फ़रिश्ते अपने कंधों पर उठाएं और आदम को 7 आसमानों की सैर कराते हुए अर्श मुअल्ला के करीब तख्त को लाकर रख दें। चुनांचे फ़रिश्तों ने ऐसा ही किया, यानी 7 आसमानों में आपका जुलूस निकाला और फिर अर्श मुअल्ला के करीब आपका तख्त ज़र्री लाकर रखा। बेशक, और अब 14 तबक के फ़रिश्तों को आदम की ज़ियारत का हुक्म हुआ। जब तमाम मलाइका वहाँ हाज़िर हो गए, तो जमीई मलाइका को हुक्म इलाही हुआ, ऐ मलाइका उसजुदू ले आदमा। अल्लाह फरमाता है, यानी अल्लाह ने हुक्म दिया फ़रिश्तों को, यानी ऐ मेरे मुतियो फरमाबरदार फ़रिश्तों, आदम को सजदा करो। चुनांचे ये हुक्म इलाही सुनते ही यहाँ से वहाँ तक तमाम फ़रिश्ते जितने भी मलाइका थे हज़रत आदम के सामने गिर गए। लिखा है कि सबसे पहले हुक्म इलाही सुनकर सजदे में जो गिरे हैं वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं, जिनको इसके बदले में सबसे आला खिदमत अल्लाह ताला की जानिब से मरहमत हुई, यानी आपको वही का काम अता हुआ। ये उसी दिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को वही का काम सौंपा गया था। फिर हज़रत मीकाईल सजदे में गए दूसरे नंबर पर, जिनको इस सिले में बारान रहमत का काम अता हुआ, यानी कि हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को बारिश करने का काम मुकर्रर कर दिया। फिर हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम सजदे में गए, जिनको इस सिले में नफ़ख़ सूर की खिदमत तफ़ज़ीज़ हुई। फिर हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम चौथे नंबर पर सजदे में झुके, जिनको इस सिले में मासूमियत और मुक़र्रबीन का खिताब दिया गया। उस वक्त का जोश खरोश, जबकि आदम अर्श मुअल्ला के नीचे तख्त के
जन्नत के तख्त पर जलवा अफरोज़ हैं और 14 तबक़ के फ़रिश्ते उनके सामने सजदे में पड़े हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए एक नज़्म शायर लिखता है, सुने, आह ए आदम तेरा जाहो जलाल, आह ए मिट्टी के पुतले बाकमाल, सड़ रही थी कल तेरी मिट्टी कहीं, आज तेरा जुज़ खुदा सानी नहीं। कल तो मिट्टी जा रही थी तेरी खाक, आज कैसा बन गया तू ज़ाते पाक। कल तेरी पुरशिश न थी ए खाकसार, आज तू किस शान पर है बरकरार। कल तेरी मिट्टी थी और मुल्के हिजाज़, आज तू है और अर्शे बेनियाज। देख कर ये आज का जाहो जलाल, हो ना जाए देख तेरा गैर हाल। बहुत प्यारे अशार। आदम को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों ने सजदा किया, लेकिन जब इबलीस से कहा गया तो उसका जवाब सुनिए। तमाम फ़रिश्तों ने आदम को सजदा किया, इल्ला इबलीसा, मगर आज़ाज़ील, जिसका लक़ब आज से इबलीस होता है। यानी इससे पहले इसको इबलीस नहीं कहा जाता बल्कि आज़ाज़ील कहा जाता था। आज से ही जब सारे फ़रिश्तों ने सजदा किया आदम को और इसने नहीं किया, तो आज से इसका लक़ब जो है इबलीस होता है। उसने सजदा नहीं किया। इसके मुताल्लिक़ लिखा है कि जब फ़रिश्तों ने आदम को सजदा किया तो पूरे 100 बरस तक तमाम मलाइका सजदे में पड़े रहे। कितने बरस? 100 बरस तक। फिर जब उन्होंने सजदे से सर उठाया तो देखा कि आज़ाज़ील यानी इबलीस हज़रत आदम की तरफ मुंह मोड़े अकड़ा हुआ खड़ा है और सारा मुंह उसका स्याह हो रहा है, जो आज से पहले नहायत खूबसूरत था। यानी आज़ाज़ील जो इबलीस का चेहरा था बड़ा खूबसूरत था, वो आज एक खौफनाक देव की सूरत में नज़र आता है। अल्लाह अल्लाह। इबलीस की ये बुरी हालत देखकर तमाम मलाइका खौफ खुदाबंदी से सजदे में गिरे, जिसमें उन्होंने अपनी इताअत और अपनी खैरियत पर लाख लाख शुक्र खुदाबंदी किया। यहाँ पर हमारे प्यारे आका हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये 2 सजदे फ़रिश्तों के मौला को बेहद पसंद आए। 2 सजदे किए थे हज़रत आदम को, इसीलिए उसने अपने तमाम बंदों पर नमाज में 2 सजदे फ़र्ज़ किए। हर रकात में हम 2 सजदे करते हैं। ये दूसरा सजदा फर्मा बरदारी के अदा करने के शुक्रिया का है। इसीलिए एक शायर कहता है, यह है 2 सजदों में नुक्ता और राज, जिनसे खुश होता है रब्बे बेनियाज। हैफ जो सजदों से रहते हैं जुदा, मिसल शैतान उनसे नाखुश है खुदा। सजदे मौला से जो बेजार हैं, वो बस इबलीस हैं फिन्नार हैं। यानी जब दोबारा तमाम मलाइका सजदे से उठे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद हुआ, क़ाला या इबलीसो मा मनाअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदिया अस्तकबरत अम कुन्त मिनल आलीन। यानी ए इबलीस, आदम को सजदा करने से तुझे किस चीज़ ने रुका? इससे कि बनाया मैंने उसको अपने हाथों से। इबलीस, तूने गुरूर किया, तूने अपने आप को बड़ा मर्तबे वाला समझा। चुनांचे जवाब में इबलीस कहता है, क़ाला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। यानी मैं आदम से बेहतर हूँ, ये इबलीस कहता है, क्योंकि मुझे तूने आग से पैदा किया है और आदम को खाक से, फिर मैं आग का बना हुआ खाक के पुतले को क्यों सजदा करूँ? आग से मिट्टी का क्या रुतबा बढ़ा, जिनसे बस इंसान बाजी ले गया। बढ़ गई आतिश से मिट्टी की सिफ़ात, हो गए इंसान से जिन्नात मात। गो हैं दोनों में बहुत अच्छे बुरे, लेकिन उसका फ़ज़ल है वो जिसको दे। खाक को अफलाक पर पहुंचा दिया तेरे क़ुरबा जाइए रब्बुल्ला। अब यहाँ पर शैतान का मलाऊन होना, शैतान मलाऊन होता है किस तरीके से? अल्लाह की बारगाह से उसको मलाऊन करार दिया जाता। सुने, जब इबलीस ने अज़रूए गुरूर तकब्बुर आदम को सजदा करने से इनकार किया तो उसी वक्त इरशाद आली हुआ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़ाला फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। यानी फरमाया अल्लाह ताला ने, ऐ इबलीस, आसमानों से निकल, तू रांदे दरगाह हो गया और आज से क़यामत तक तुझ पर मेरी लानत बरसेगी। या अल्लाह ने उस वक्त फरमाया। और लौहे महफूज़ पर जो तू शैतान यानी और जो लौहे महफूज़ पर जो तू शैतानी रजीम लिखा हुआ देखा करता था और जिस पर तूने 1000 बरस तक लानत की है, वो तू ही मरदूद है। यानी लौहे महफूज़ पर इसने लिखा हुआ देखा था औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो इसने उस शख्स के लिए, उस इंसान के लिए अल्लाह की बारगाह में 1000 बरस तक दुआ की थी कि उस इंसान पर लानत बरसे। अल्लाह फरमाता है कि आज तू मरदूद, वो तू ही है। चुनांचे ये हुक्म होते ही इबलीस का तमाम लिबास बुज़ुर्गी व करामत उतार लिया गया और उसको लानत व फटकार का जामा पहना दिया गया और मलाऊन करके मकाम क़ुर्ब इलाही से निकाल दिया जाता है।
फिर सबसे पहले हज़रत जिब्रील ने उस पर लानत की, फिर हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने उस पर लानत भेजी, फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने उस पर लानत भेजी, फिर तमाम मलाइका ने उस पर लानत का में बरसाया। लिखा है कि शैतान का हुस्न व जमाल मलाइका से अच्छा, यानी दुनिया है ना जी, इससे भी बेहतर, और जो मलाइका यानी फ़रिश्तों से भी ज़्यादा खूबसूरत था ये हैं। जी हाँ, इसका हुस्न व जमाल मलाइका से भी अच्छा और बहुत अच्छा था। उसके बाजू में जो पर थे वो याकूत सुर्ख और ज़मरुद सब्ज़ के थे और नहायत नूरानी सूरत थी, मगर आज गुरूर व नाफरमानी के सबब ऐसी सूरत हो गई कि जो देखता था वो उस पर लानत मलामत करता था। उसके बाद फ़रिश्तों ने उसके पर नोचे और आसमान से ज़मीन पर फेंकना चाहा, तो नहायत वाबीला करते हुए इब्लीस ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ किया, अनज़िरनी इला यौमे युबअसून, यानी खुदावंदा अगर तू अपनी हुजूरी से मुझे निकालता और रांदे दरगाह करता है तो कम अज़ कम एक मोहलत मुझे ज़रूर दी जाए, वो ये कि मैं क़यामत तक ज़िंदा रहूं। चूँकि उसकी दरगाह में यानी उसकी बारगाह में साइल का सवाल पूरा किया जाता है। अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज़ कर रहा है, साइल को नहीं देखा जाता। इब्लीस कह रहा है साइल को नहीं देखा जाता यहाँ पर, वो नेक है या बद है। उसी वक्त इरशाद हुआ, अल्लाह ने फरमाया इन्नका मिनल मुंतज़िरीन, यानी इब्लीस हमने तुझे मोहलत दी कि अब तू क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। बस जब क़यामत तक ज़िंदा रहने का उसे परवाना मिल गया तो अब वो फ़रिश्तों के धक्के खाता और ये कहता हुआ निकला, फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, यानी मौला मुझे भी कसम है तेरी इज़्ज़त व जलाल की, मैं भी तमाम औलाद आदम को गुमराह करूँगा और हर तरह से उनको बहकाऊँगा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मगर तेरे खालिस बंदे मेरे कब्ज़े में नहीं होंगे। जिसका जवाब अल्लाह ताला की तरफ से इब्लीस को ये मिला, समझ रहे हैं, यानी मैं सच्चा हूँ और सच कहता हूँ कि मैं भी तुझसे और तेरे सब ताबेदारों से जहन्नम को लबरेज़ कर दूँगा। अल्लाह फरमाता है कि मैं भी तुझसे और तेरे सब चाहने वालों से जहन्नम को भर दूँगा। उसके बाद मलाइका ने इब्लीस लईन को पकड़ा और आसमानों से खींचते हुए उसे ज़मीन पर लाए और एक दखार ज़खार समंदर में उसे डुबो दिया, जहाँ साल साल वो उसमें डूबा रहा। फिर जब उस लईन ने समंदर में से अपना मुंह निकाला तो चेहरा उसका झुलसा हुआ और आंखें नीली डरावनी। नाउज़ुबिल्लाह, लिखा है कि इब्लीस की उस दिन से ऐसी खौफनाक सूरत कर दी गई कि अगर कोई उसे असली सूरत में देख ले तो मारे दहशत के उसका कलेजा फट जाएगा और वो उसी वक्त मर जाएगा। इतनी ख़तरनाक सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी कर दी। इसीलिए एक शायर कहता है, नज़्म लिखता है, एक शेर लिखता है, गया शैतान मारा एक सजदे के न करने से, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा, तकब्बुर अज़ाज़ील रा ख्वार करद, बजंदाने लानत गिरफ्तार करद। समझ रहे हैं? तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इब्लीस ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी की तो उसको क्या सिला मिला। तो इस वाक़े से हम ये हासिल कर सकते हैं, ये सबक हमको मिल रहा है कि अगर हम भी अल्लाह के नाफरमान बंदे बनेंगे तो हमारा भी यही अंजाम होगा, ज़िंदगी में भी, दुनिया के अंदर भी, मरने के बाद तो क्या होगा वो रब बेहतर जाने। इसीलिए एक बहुत खूबसूरत हिकायत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, सुने। हज़रत इमाम गज़ाली के ज़माने में एक शख्स किसी के ज़रिए से बादशाह वक्त की सरकार में पहुँचा और वहाँ पहुँचकर इल्तिमास की कि बादशाह के करम और मेहरबानी से तवक्को है कि मैं भी दूसरे मुअज़्ज़िज़ीनों मसाहिबीन के मानिंद बादशाह की हुजूरी में हाजिर रहने की खिदमत पर मामूर किया जाऊँ। चुनांचे बादशाह ने साइल की दरख्वास्त मंजूर फरमाई, मगर साथ ही उसके एक शर्त ये लगा दी कि पहले तुम इल्म हासिल कर लो, फिर यकीनन हमारे मसाहिब होगे, और ये इसलिए कि बग़ैर इल्म के कोई शख्स हमारी मसाहिबत नहीं कर सकता। साइल वहाँ से उठकर सीधे सैयदना इमाम गज़ाली की खिदमत में बराए तहसील इल्म हाजिर हुआ और नहायत मेहनत व जाफशानी के साथ तहसील इल्म में मसरूफ़ हो गया। बस जब वो पढ़ लिख कर अच्छा आलिम हो गया तो साथ ही साथ उसे बादशाहत की मसाहिबत के मसाइब और मुश्किलात भी इल्म की रोशनी में अच्छी तरह दिखाई देने लगे। फिर एक अरसे के बाद बादशाह वक्त ने ख़ुद उसे तलब किया, तो अब ये शख्स तौअ व करहूँ दरबार शाही में गया। बादशाह ने उसका इम्तहान लेकर फरमाया
कि हाँ अब तुम इस काबिल हो गए हो कि हमारी मसाहिबत में रहो। ये सुनकर वो शख्स कहता है कि हुजूर, जब मैं आपकी खिदमत के काबिल था तो आपने मुझे मंजूर किया ही नहीं, और अब जबकि इल्म हासिल करके मैं अल्लाह ताला की खिदमत के काबिल हो गया हूँ तो आपकी मसाहिबत मुझे मंजूर नहीं है। अब तो है आला से आला की तलब, इल्म हो और फिर हो अदना की तलब। इल्म से हर शय की माहियत खुली, सब दिखाई दे गई अच्छी बुरी। राहतें और आफतें सब खुल गईं, कोई शय अब मुझसे पोशीदा नहीं। ज़र्रे से अफलाकता है सब आया, इल्म ने दिखलाए हैं दोनों जहां। जब ये सूरत है तो फिरा आए बादशाह, क्यों न हो मतलूब वो रब्बे इला। जिसकी हर हर चीज़ है लौंडी ग़ुलाम, जुज़ो कुल है जिसके कब्ज़े में तमाम। दो जहां की एक जो सरकार है, उसकी सोहबत अब तो बस दरकार है। दोस्तों, आपने ये वाक़या सुना, इससे आपको ये सबक मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी कभी ना की जाए, बल्कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया है अपने बंदों को उस तरीक़े से अपनी ज़िंदगी को गुजारा जाए। वरना अगर हमने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की तो हमारा अंजाम यही होगा जो इबलीस शैतान का हुआ है। अल्लाह हम सब को शाद व आबाद रखे और इहदिन सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों, इससे आगे का वाक़या अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जुलूस कैसे निकलेगा वो इंशाअल्लाह ताला 12वें पार्ट में आप सुनेंगे। ठीक है, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इस वीडियो को, इस वाक़े को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, क्योंकि शाम को एक वीडियो अपलोड करता हूँ 8 बजे, और सुबह को 8 बजे, और दोपहर में 12:30 बजे। ये 3 वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह, और हमेशा मिलती हैं। मेरे लिए दुआ करें, इंशाल्लाह मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह तमाम आप सबको खुश रखे, शाद व आबाद रखे, हर परेशानी से महफूज व मामून फरमाए, आपके रिज़्क़ में, कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अल्लाह मेरे भी काम को सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे जो मैं मेहनत करता हूँ, मेरी मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर मेरे चैनल को उरूज और बुलंदी अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मैं आपसे मुलाकात करूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ खैर में याद फरमाएँ। देखते रहिए सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, आपका अपना।